हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया। चलिए, वेलकम बैक संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। चलिए हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखो। 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है। और प्लीज जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है ना एवरेज की, तो वो प्लीज देख लेना, ठीक है। चलो, 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या को गलती से 40 के स्थान पर 4 पढ़ लिया गया है। 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या को गलती से 40 के स्थान पर 4 पढ़ लिया जाता है। दूसरी संख्या को 60 के स्थान पर 6 पढ़ लिया गया है। दूसरी संख्या को 60 के स्थान पर 6 पढ़ लिया गया है। प्राकृत संख्याओं में मात्रा को भी गलती से 10 के स्थान पर 15 पढ़ लिया गया था। तो सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? ठीक है, देखो 15 संख्याएं हैं, इसका औसत क्या दे रखा है? 20। ठीक है, अब क्या बोला? ट्रू और फॉल्स। ओके, चलिए 40 के स्थान पर 4 पढ़ लिया, ठीक है, और 60 के स्थान पर 6 पढ़ लिया। कितने हो गए? 100। कितने हो गए? 10। ठीक है, 100 रुपए देने थे, दिए 10। कितने कम दिए? 90। ठीक है, अब प्राकृत संख्याओं में जो 15 है ना, इसको भी गलती से, मतलब ये क्या था, ये 10 लिखा जाना था, लेकिन ये लिख दिया 15 प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। पहले हम इसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो ये सम कितना आ गया इसका? 300। देखो हमारा सम इसका 300 आया। देखो सम तो गलत नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि हम पहले क्या करते थे, सबसे पहले सम निकालते थे, फिर उसका एवरेज निकालते थे। तो पहले अगर हम इसका सम निकालेंगे तो सम तो ठीक है, इसका संख्या तो ये गलत पड़ी गई है, ये तो ठीक है। ठीक है, तो इसका सम क्या आ गया? 300। ठीक है, आई होप ये समझ के हो गया आप कि ये गलत पढ़ा गया है, लेकिन इन दोनों का जो सम होता है ना, वो तो ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सम 300 से ही लिखा है बट डिवाइड गलत किया है। ठीक है, सम 300 ठीक लिखा है बट डिवाइड गलत किया है। तो आप एक ऐसे भी कर सकते हो कि इसको पहले 10 से डिवाइड करोगे, ये आ गया 30। ठीक है, अब ये 90 है, इसको 10 से डिवाइड करोगे, ये आ गया 9। ठीक है, या तो आप ऐसे जोड़ो 39, ये मेरा हो गया आंसर। ओके, 39 सही औसत क्या है? 39। या आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो 300 दिया गया है ना, इसमें डायरेक्ट आप 90 जोड़ दो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ यही तो जोड़ते थे ना, ये नीचे वाली संख्या जो निकलती थी उसको यहाँ जोड़ते थे। ठीक है, ये आ गया 390 और इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये आ गया मेरा 39 डायरेक्ट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि हम कैसे ये वाली संख्या निकाल सकते हैं। देखो सम हम क्या करते हैं, सबसे पहले पिछले जो प्रीवियस अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं, पहले हम उसका सम निकालते थे, फिर हम उसका एवरेज निकालते थे। तो इन दोनों का सम क्या है? 300 है। सम तो हमारा ठीक ही होगा। ठीक है, सम तो हमारा ठीक ही है, लेकिन हमारा एवरेज हमने क्या निकालना है? सम के बाद हम अपना एवरेज निकालते हैं। तो ये संख्या गलत दे रखी है, तो हम ये वाली संख्या इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, फिर इनका प्लस करके इससे 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन में भी 10 से डिवाइड कर दे, तो ये आ गया मेरा 39। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या को गलती से 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया। एक संख्या को गलती से 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया। दूसरी संख्या को 40 के स्थान पर 60 पढ़ लिया गया। प्राकृत संख्याओं में मात्रा को भी गलती से 20 के स्थान पर 25 पढ़ लिया गया था। ठीक है, तो सही औसत क्या होगा? ठीक है, चलो देखो क्या दे रखा है। 25 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 दे रखा है। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ठीक है,
एक संख्या को गलती 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया, 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया, और दूसरी संख्या को 40 के स्थान पर 60 पढ़ लिया। ठीक है, ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 80। ठीक है, अब इसको गुना करो, 1000, सम तो हमारा ठीक है, सम तो हमारा ठीक है, बट हमारी ये संख्या गलत है। ठीक है, क्योंकि इसको गलती से 25 पढ़ लिया गया था, और ये क्या था, ये हमने 100 देना था, 80 दिए, कितने कम दिए 20। ठीक है, अब किसके 20 के स्थान पे 25 पढ़ लिया गया था। ठीक है, ये 20 था, इसको 25 पढ़ लिया गया था। ठीक है, तो ये 20 यहां प्लस कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया 1020। अब जो 20 था ना उसको इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आ गया 2 पंजे 10, ये आ गया मेरा 51। सही औसत क्या आ गया मेरा 51। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया, यदि उसका सही औसत 28 हो तो प्राकृत संख्याओं की संख्या बताएं। ठीक है, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया, यदि उसका सही औसत 28 हो तो प्राकृत संख्याओं की संख्या बताएं। ओके, यानी हमें अब की बार ये निकालना है। चलो, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25। ठीक है, एक संख्या को 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया। ठीक है, यानी कि 80 देने थे, 20 दिए, कितने कम दिए 60 कम दिए। ओके, 60 कम दिए। अब क्या बोला है, यदि सही औसत 28 हो। ठीक है, यदि उसका सही औसत 28 हो, न्यू एवरेज। ठीक है, न्यू एवरेज, अगर उसका न्यू एवरेज 28 हो। ठीक है, 28 हो तो प्राकृत संख्याओं की संख्या बताएं। ठीक है, ये 25 है, ये 28 है, कितना ज्यादा है 3। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड कर दो 20। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया 20। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है 20। ओके, चलिए, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया, और दूसरी संख्या को गलती से 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया, और दूसरी संख्या को गलती से 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया। यदि उसका सही औसत 39 हो तो, यदि उसका सही औसत 39 हो तो प्राकृत संख्याओं की संख्या बताइए। ओके, चलो, क्या दे रखा है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, 35 है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहली संख्या को 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया। ठीक है, दूसरी संख्या को 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया, ये 140, ये आ गया 40। ठीक है, 40 140 देने थे, 40 दिए, कितने कम दिए 100 कम दिए। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में, यदि उसका सही औसत 39 हो तो। ठीक है, सही औसत यानी कि न्यू एवरेज 39 हो। 39 और 35 में कितना गैप है 4 का। ठीक है, अब इसी 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, यह आ गया मेरा 25। तो हमारी प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होगी 25। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है।
यदि प्रथम संख्याओं का औसत 40 हो और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 25 हो। पांच प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम तीन संख्याओं का औसत 40 हो और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 25 हो तो तीसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, चलो इसको कैसे निकालेंगे हम। क्या करेंगे देखो, पहले मैं आपको एक डिटेल बना के दिखाता हूं। ठीक है, पांच संख्याएं हैं, हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मान लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखी है, पांच प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, पांच प्राकृतिक संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, तो 5 गुना 30 कितना हो गया, 150। ठीक है, 150 हो गया। प्रथम तीन प्राकृत संख्याओं का औसत a प्लस बी प्लस सी कितना है, 40 गुना 3। ठीक है, 120 हो गया। और अंतिम तीन का c प्लस डी प्लस ई कितना है, 25 गुना 3, 75। ठीक है, तो 120 प्लस 75 कितने हो गए, 5 9 195। देखो इसमें दो कॉमन संख्याएं कौन सी है, सी 2 बार आ रहा है ना, सी बार 2 आ रहा है, यानी कि ये 2 बार ले रखा है। ठीक है, सी 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, 195 में से 150 घटा देंगे। ठीक है, कितना आया, 45। यही हो गई हमारी तीसरी संख्या। ठीक है, थर्ड नंबर पूछ रखा है ना, हाँ ये हो 195 में से हम 150 घटा, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, देखो सी 2 बार आ रहा है। ठीक है, संख्या देखो ये क्या होगी, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, तो ये कुल मिला कितनी होगी, 6 देख रहे हो ना, तो इसमें 6 में दो एक संख्या 2 बार आई हुई, यानी कि सी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, सी बार 2 आया हुआ है, तो 195 बन गए, 195 में से 150 आप घटा दोगे, 150 आप घटा दोगे तो ये 45 आ गया मेरा थर्ड संख्या। ओके, चलिए एक बार इसका मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट कैसे करेंगे हम, देखो यहां मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। ठीक है, क्या करेंगे, पांच संख्याओं का क्या दे रखा है, प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। ठीक है, ये आ गया 150। ठीक है, और 3 का क्या दे रखा है, 40, ये आ गया मेरा 120। और लास्ट 3 का क्या दे रखा है, 25 75। ठीक है, इनको ऐसे ऐसे जोड़ दो। ठीक है, ये कितनी हो गई, 6, एक बाकी है। ठीक है, मतलब जो एक एक्स्ट्रा है, तो 195 में से 195 में से आप 150 घटाओगे, ये आ गया 145, ये आ गया मेरा थर्ड नंबर। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप, ABCD मान के तो करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप ऐसे कर लेना। ठीक है, 195 में से 150 करो तो ये आ गया मेरा थर्ड नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 46 है। 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 46 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 हो, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 हो तो छठी संख्या निकालो। ठीक है, चलो 11 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, संख्याओं का औसत क्या है, 46। ठीक है, इसको आप गुना करोगे तो ये आ गया मेरा 506। ठीक है, चलो प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 है, ये आ गया मेरा 240। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है, ये आ गया 300। ठीक है, इसको आप ऐड करोगे 540। ठीक है, अब इनमें देखो ये कितनी है, 12 संख्या कितनी है, 12 को बोला कितना है, 11। ठीक है, तो इस 540 में से 506 आप माइनस करोगे, ये आ गया मेरा 34। ठीक है, ये आ गई मेरी 6th संख्या, छठी संख्या।
ओके, चलिए क्वेश्चन लिखो। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। यदि पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार दोबारा से सुनो। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। यदि पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है, यदि पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है, जबकि सातवीं संख्या से 20 कम है, तो पांचवी संख्या निकालनी है, ठीक है। चलो देखो, 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 40, कितना हो गया 280, ठीक है। फिर प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, ठीक है। ये कितना हो गया 2500 का 100, ठीक है। देखो 7 संख्याएं थी, 4 निकलेगी, ठीक है। तो 4 280 में से 150 आप घटाओगे तो ये आ गया 180, ठीक है। प्रथम 4 का ये है, तो बची कि कौन सी, फिफ्थ, बची कौन सी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। और ये किसके बराबर है 180 के। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ क्या है 180 के बराबर है। अब देखो फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। फिफ्थ क्या है, पांचवी संख्या क्या है, छठी संख्या से 10 कम है, ठीक है। अब फिफ्थ और सेवंथ, ठीक है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है और सातवीं संख्या से, ठीक है, सातवीं संख्या से 20 कम है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको x मान के जो बनाते हैं हम वैसे बनाते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है फिफ्थ, ठीक है। मान लेते हैं हम फिफ्थ संख्या x है, ठीक है। मान लेते हैं हम फिफ्थ संख्या x है, ठीक है। तो इस 10 को अगर इधर लेके आओगे, ठीक है, तो ये 10 क्या हो गया सिक्स्थ, x प्लस 10 बराबर सिक्स्थ संख्या, ठीक है। अब इसको क्या x प्लस, ठीक है, 20 बराबर 7, ठीक है। किसके इक्वल है 180 के, ठीक है। तो 3x क्या हो गया 3x, 20 और 10 30, 30 घटा दोगे 3x बराबर आ गया 150, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 50, ठीक है। x बराबर क्या हो गया 50। अब इसी 50 को यहां रख दो, हमने x क्या माना था 50, फिफ्थ संख्या को x माना था, यहां 50 रख दो। अब क्या बोला था कि फिफ्थ संख्या सिक्स संख्या से 10 कम है, ठीक है, यानी कि ये कितनी है, ये 60 है। और फिफ्थ संख्या सेवन संख्या से 20 कम है, यानी कि ये आ गया मेरा 70, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो पांचवी संख्या निकाले। पांचवी संख्या क्या है 50 है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ये तो था डिटेल हमारा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं शॉर्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो 7 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है 40 है, ठीक है, 280, ठीक है। और 4 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है 25, 25 से चौका 100, ठीक है। इसमें से घटाओगे 180, ठीक है। यानी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ संख्या, 4 तो यहां हो गई और 3 ये बच गई, ठीक है। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ठीक है। अब एक काम करो, क्या बोला है कि छठी संख्या, पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 ज्यादा है और सातवीं संख्या 20 कम, मतलब पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम है,
10 कम है और 7वीं संख्या से 20 कम है। ठीक है, अब 20 और 10 30 हो गया। 180 में से 30 घटा दो, 8, ये आ गया 150 मेरा। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा 150। अब इस 150 को तीनों में इक्वल इक्वल बांट दो, यानी कि 50 इसको मिल गए, 50 इसको मिल गए, 50 इसको मिल गए। फिफ्थ संख्या पूछ लिया। ठीक है, ये इसमें तो 5वीं संख्या पूछी है। ठीक है, तो फिफ्थ संख्या हमारा डायरेक्ट क्या आ जाएगा 50। लेकिन सिक्स संख्या पूछ लिया, अभी सिक्स संख्या क्या है, तो ये इससे 10 कम था, पांचवी संख्या छठी संख्या से 10 कम थी, यानी तो ये मेरा आ गया 60 और 7वीं संख्या से 20 कम थी, ये आ गया मेरा 70। आप ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ओके, आई होप ये समझ में आएगा होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। 6 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, यदि चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है, यदि चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है, जबकि छठी संख्या से 20 कम है, जबकि छठी संख्या से 20 कम है, तो चौथी संख्या निकालो। तो चौथी संख्या निकालो। छह प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है 50। 6 प्राकृत संख्याओं का है 50, ये आ गया मेरा 300। ठीक है, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का औसत 40 है, ये आ गया 120। ठीक है, अब 300 में से 120 घटाओ 8। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, ये आ गया मेरा 180। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है, जबकि छठी संख्या से 20 कम है, इसमें भी 30 ही है। ठीक है, तो 30 इसमें से घटा दो, 0, 5, 1, 150 है। संख्या कौन कौन सी बची थी, 3 आ गई थी, 4, 5, 6, इनमें 50 50 ऐसे ही बांट दो, 50 50 ऐसे बांट, 150 थे, तीनों में 50 50 बांट दिए। ठीक है, चौथी संख्या हमारी होगी 50। ओके, लेकिन क्या बोला था, यदि छठी और सातवीं पांचवी और छठी संख्या ही पूछ ले तो क्या करेंगे, चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है। ठीक है, चौथी संख्या पांचवी संख्या से इसमें 10 प्लस कर देंगे और इसमें 20 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 60, ये क्या आ जाएगा 70, पांचवी और छठी संख्या। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या किया। देखो, मैंने जो 10 और ये जो ज्यादा कम दे रखी थी ना, जो कम थी उनको दोनों को प्लस कर दिया और मैंने यहाँ माइनस कर दिया 180 में से। अब तीनों को बराबर कर दिया, तीनों को बराबर करने के बाद 50 50 50 आ गया। ठीक है, अब ये 10 कम थी, ये 20 कम थी फोर्थ संख्या से, तो इनमें 10 और 20 प्लस कर देंगे। पहले हमने यहाँ माइनस किया, अब यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, बराबर करने के बाद तो ये आ जाएगी मेरी फिफ्थ और सिक्स्थ संख्या और ये मेरी फोर्थ संख्या। ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, 8 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है। इसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। अगले 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। छठी संख्या 7वीं संख्या से 4 कम है, जबकि 8वीं संख्या से 7 कम है। तो 8वीं संख्या निकालनी है। ठीक है, चलो देखो, 8 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 20 है। 8 प्राकृत संख्याओं का औसत 20 है, 160। ठीक है, पर इनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। प्रथम
दो संख्याओं का औसत 15.5 है। इसको आप गुना करोगे आ जाएगा मेरा 31। ओके, अब अगले तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। अगले तीन संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। ये क्या आ गया मेरा 21 दिए 63 और 1 64/3। ठीक है, इस 3 से ये कट गया, ये आ गया मेरा 64। ओके, अब 64 और 31 को प्लस करो 95। ओके, 95 मैंने क्या किया समझ में आया? देखो 8 संख्याएं थी, ठीक है, 8 संख्याएं थी। ये दो तो प्रथम दो और अगली 3 संख्याएं तो निकल गई। प्रथम 2 ये है, अगली 3 ये है, तो इनको मैंने जोड़ा 95 हो गए। ठीक है, अब 160 में से 95 घटा दो। 160 में से अगर आप 95 घटाओगे ये आ गया मेरा 65। 160 में से 95 घटाओगे ये आ गया मेरा 65। ओके, चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि छठी संख्या सातवीं संख्या से 4 कम है, जबकि 8वीं संख्या से 7 कम है। तो 7 4 कितना हो 11, इसमें से 11 घटा दो। 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 14। ठीक है, कितनी संख्या थी 3 रहेगी, 3 और 2 5 होगी ना, 5 होगी, कौन सी रहेगी 6th 7th और 8th, ये 3 संख्याएं रहेगी। ठीक है, तो 54 को 3 से भाग करो, 3 दून 3 एकम 3 3 अट्ठे 24। ये देखो इनका 18 18 आ गया, 18 इसका 18 इसका और 18 इसका, तीनों में इक्वल इक्वल बांट दिया मैंने 18 18 18। अब क्या बोला है कि छठी संख्या सातवीं संख्या से 4 कम है, 18 4 कम है ये, तो ये कितना हो गया 22। और इसमें 4 प्लस कर दो 22, और सातवीं और जबकि 8वीं संख्या से 7 कम है। ठीक है, अब इसमें 7 प्लस कर दो, 8 और 7 15 25, तो मेरी 8वीं संख्या क्या आ गई 25। ओके, चलिए आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।